मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष, सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रफ्तार के कहर से। एमपी में आगामी चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अपनी जीत के कयास भी लगाते दिख रहे हैं। इसी बीच वीके न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से जनता के प्रतिनिधियों से उनकी तैयारियों के बारे में जानना चाहा। चुनावी तैयारियों पर हमारे संवाददाता विवेक दांगी ने निवाड़ी कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर निवाड़ी जिले के पर्यवेक्षक पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा से सीधी बात की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं नेताजी। देखिए, मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मैं कांग्रेस परिवार के अपने साथियों से एक मिलने के आया हूँ। मैं कोई प्रत्याशी के लिए रायनोसरी नहीं कर रहा हूँ, गणना नहीं कर रहा हूँ। ये तो पार्टी तय करेगी, कमलनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है। मैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से भाव ले रहा हूँ कि ये जो निवाड़ी है, पिछले कुछ समय से चुनाव से यहाँ कांग्रेस हारने के कारण इस क्षेत्र का विकास भी क्या कहते हैं अवरुद्ध हो रहा है। जिस क्षेत्र से विधायक पार्टी का न हो, पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी लोकतांत्रिक तरीके में बहुत से क्षेत्र पीछे हो जाते हैं। कैसे हम पार्टी को यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं, कैसे पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। पार्टी की मजबूती के हिसाब से पहला काम क्या होना चाहिए? आप तो तमाम क्षेत्रों में आपने कुछ चुनाव, मुझे सारे वर्कर ने जो बात की है उनके उत्साह से लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी प्रचंड बहुमत से आ रही है। नहीं, ये इस सीट का है। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार को गिराया था। उसका बदला प्रदेश की जनता इस बार इनको सबक सिखाने के मूड में, क्योंकि 4 सालों से पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया, अपराध बढ़ गए, माफिया गिरोह जिनको सरकार का मंत्रियों का संरक्षण है वो पनप रहे हैं। परिवर्तन जब हो रहा है वही स्थिति यहाँ पर भी है। नेवाड़ी के लोग भी और नेवाड़ी के हमारे के कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बात प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि कांग्रेस किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन इस बार ये नेवाड़ी की विधानसभा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये सारा संकल्प सबने लिया है, सबने कहा है, अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन निर्णय जो कमलनाथ जी का होगा, कांग्रेस नेतृत्व का होगा, उस पर सारे लोग एकजुट होकर के जो पुरानी थोड़ी गलतियां थी, कमजोरियां था, उसको सबक लेते हुए सब लोग। सर्वे भी चल रहा है पार्टी का। मेन एक क्वेश्चन है छोटा सा कि वैसे एक दावेदार में क्या उपलब्धियां, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जैसे कोई आवेदन करता है तो उसी में क्या होना चाहिए? हमारा सिर्फ यह है, क्योंकि प्रत्याशी यहाँ बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप कैसे? नहीं, एक सिंपल सा सवाल है। जो लगातार इस क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जनता के संघर्षों के साथ है, किसानों के, नौजवानों के संघर्ष के साथ है, कमजोर पर जो अत्याचार हो उसके खिलाफ लड़ने वाला हो, लोगों के 24 घंटा हो, वो कांग्रेस की यहाँ बाहरी प्रत्याशी बड़ा मुद्दा है। देखिए, स्थानीय और बाहरी कोई नहीं मुद्दा होता है। पिछली बार ऐसा हुआ था। नहीं, ये तो आप लोग मीडिया के लोग कह देते हैं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर सर फुटबॉल है, वहां पर अंदर बाहर का जो भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य है वो कांग्रेस का कार्य करता है, और जिसको भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है वो कांग्रेस है। नहीं, यूपी से जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति जो स्थानीय हैं उनमें थोड़ा मुझे किसी ने ऐसा, सबने यही कहा है कि जिसको भी पार्टी बनाएगी, लेकिन पार्टी का जो अपना एक कार्यकर्ता है जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं, कांग्रेस की मजबूती लिए काम कर रहा है,
लगातार वर्कर के बीच में है, वो जो वर्कर की भावना है उसको समझता है, तो उसी को हम में से प्रत्याशी बनाया जाए। थैंक यू। मेरे साथ है टमटा जी, और उन्होंने दावा किया है कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की जो निवाड़ी की सीट है निकलेगी, कार्यकर्ता एकजुट है और सारे एक होके यहाँ कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं रतलाम में अखिल भारतीय एकता परिषद, जय आदिवासी संगठन, जयस संगठन समेत कई आदिवासी संगठनों ने संयुक्त तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस रैली में आए लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। वहीं आदिवासी युवक युवतियां वाद्य यंत्र, ढोल, थाली आदि के साथ सामूहिक रूप से टोलियों में नाचते गाते हुए दिखे। एमपी के टांडा में विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने शहर में रैली निकाली। रैली में क्षेत्रीय विधायक व पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने हिस्सा लिया। विधायक सिंघार ने लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मणिपुर जल रहा है और सरकार चुप है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी पर बीजेपी विधायक ने पेशाब कर उसे जलील किया है। वक्त आने पर बीजेपी को जनता इसका जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अब चूँकि समाज की अपनी भावना होती है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर हर्षोल्लास से, लेकिन मेरा सोचना है कि ठीक है, समाज की खुशियों में शामिल हुआ, लेकिन मेरी खुद की व्यक्तिगत भावना, जिस प्रकार से समाज के किसी एक युवा पर पेशाब कर कर एक घोर कृत्य किया गया भाजपा के विधायक प्रतिनिधि द्वारा, तो ये भाजपा राज स्त्री, क्या इनको सबका समर्थन है? भाजपा का समर्थन है? ये तो भाजपा को बताना चाहिए। और समाज इस बात की घोर निंदा करता है, मणिपुर की घटना हो, इस प्रकार से महिला को मौत के घाट बलात्कार किया गया आदिवासी युवतियों के साथ। मुझे लगता है कि बड़ी निंदनीय देश में, प्रदेश में जो घटना घट रही है, वो सरकारें मौन बैठी है, तो ये आदिवासी समाज इस बात को समझ रहा है। बिहार के सुपौल में बीजेपी युवा मोर्चा ने गांधी मैदान से समाहरणालय गेट तक धिक्कार मार्च निकाला। इस मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुपौल डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मार्च के दौरान शाहनवाज हुसैन ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन बिहार सरकार लाठी अपराधियों की बजाय बीजेपी के नेताओं पर चला रही है। राज्य में कहीं भी कानून का राज नहीं रहा है। रोजगार के वादे को सरकार भूल चुकी है। थी जिसके अंदर नीरज बबलू जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोगों ने एक ज्ञापन जो है वो डीएम साहब को दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। पूरे बिहार के अंदर जो माहौल है वो अब अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार लाठी अपराधियों पर चलाने की जगह बीजेपी के नेताओं पर चला रही है। सरकार का जो इकबाल था वो ख़त्म हो गया है। ये सरकार पूरी तरह दूसरे विषय पे ध्यान दे रही है, कानून का राज नहीं है। और जब से राजद जुड़ा है तो अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। बिहार के भागलपुर, सुल्तानगंज और आज कैबीनाथ धाम में सावन के चलते श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सीढ़ी घाट और नमामि गंगे जहाज घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां आए हुए श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों का जायजा भी लिया। वहीं डीएम ने सावन मेला में सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए। 5-6 दिनों बाद जो श्रावणी का जो बचा हुआ 15 दिन वो स्टार्ट हो जाएगा और उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए लोग आए। और महत्वपूर्ण जितने घाट हैं और महत्वपूर्ण स्थल वहाँ पर बल और मजिस्ट्रेट के तैनाती है। और आने वाले दिनों में बलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि सावन में उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ कोटा में किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवीण कुमार वर्मा ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक वोकेशनल स्कूल नायापुरा में छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देने के साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, स्थायी लोक अदालत, प्री लिटिगेशन
एवं अन्य विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी भी दी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग में पढ़ रहे छात्र का हॉस्टल में 9 दिनों पहले मर्डर कर शव को लटका दिया गया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। लेकिन घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक हॉस्टल के उस कमरे की जांच भी नहीं की है जहां उनके बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस से अपनी न्याय की गुहार लगाने आया हूं। इन्होंने एफआईआर दर्ज होने के 7-8 दिन आज हो चुके हैं मेरे बच्चे को बेरहमी से कत्ल किए हुए। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बार बार कमरे का बहाना बनाते थे कि आप आएंगे, कमरे का दरवाज़ा खुलवाएंगे, जांच होगी, जबकि हमारे पीछे से खुद 3 बार कमरा खोल चुके हैं। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि जिस दिन हम गए थे इन्होंने ये कहा था कि आपकी मौजूदगी में हम कमरा खुलवाएंगे। पीछे से 3 बार ये लोग कमरा खोल चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।